चंदन की लकड़ियों को काटे जाने पर पुलिस उधर पहुंच जाती है। पुलिस के पकड़ने के डर की वजह से सारे मजदूर वहां से भागने लगते हैं। पुष्पा उन्हें समझाता है कि अगर 4 पुलिस वाले उधर आ जाएंगे तो क्या वह अपनी सारी मेहनत को बर्बाद करके दुम दबाकर भाग जाएंगे। पुष्पा के पास एक प्लान था पुलिस वालों से बचने का। जैसे ही पुलिस ऑफिसर गोविंद उधर अपने साथियों के साथ पहुंचता है तो सारे मजदूर खाली बैठे थे। वहीं दूसरी ओर एक आदमी अपनी कुल्हाड़ी की धार तेज कर रहा था। पुलिस वाला उससे पूछता है कि अगर वह बकरियां चरा रहे हैं तो कुल्हाड़ी का क्या काम। पुष्पा बताता है कि जब बकरियों का शिकार करने शेर आएगा तो कुल्हाड़ी की जरूरत होगी। पुलिस वाला पुष्पा की कनपटी पर बंदूक रख देता है। पुष्पा के साथियों का खून खौलने पर वह भी अपनी कुल्हाड़ियां उठा लेते हैं, लेकिन गोविंद भी कुछ नहीं कर सकता था। उसके पास उन्हें पकड़ने के लिए कोई भी सबूत मौजूद नहीं था। तो पुलिस वापस जाने लगती है। पहली बार गोविंद की ड्यूटी में ऐसा हुआ था, उसे खाली हाथ वापस जाना पड़ा। पुष्पा का प्लान दिखाया जाता है। सारी चंदन की लकड़ियों को बांधकर पेड़ के ऊपर टांग दिया था, जहां तक पुलिस वालों की नजर ना जा सके। पुष्पा की वजह से करोड़ों का माल आसानी से बचा लिया गया था। अब धीरे धीरे सारे मजदूर पुष्पा के दिमाग और उसकी पर्सनैलिटी को समझने लग जाते हैं। सारा माल नदी से होते हुए बताई जगह पर पहुंचाया जा रहा था। चंदन की लकड़ियां मार्केट में किलो के हिसाब से बिकती थी। डिमांड ज्यादा होने की वजह से दाम भी ज्यादा होता था। लकड़ियां ट्रक में लोड कराई जा रही थी। वहीं दूसरी ओर पुष्पा को देख केशव को अंदाजा हो गया था कि पुष्पा एक दिन बहुत बड़ा आदमी बनेगा, तो उसने पुष्पा के साथ रहने का फैसला कर लिया। पुष्पा केशव को अपनी आज की दिहाड़ी लाने को बोलता है। केशव कॉन्ट्रैक्टर से पुष्पा के आज के किए गए काम के पैसे मांग रहा था। वहीं दूसरी ओर पुलिस अपनी पूरी पलटन के साथ पुष्पा को पकड़ने आई थी। रंगे हाथ पुष्पा उठता है और एक पत्थर गोविंद पर फेंक कर मारता है, लेकिन वह बच जाता है। पत्थर सीधा दूसरे पुलिस वाले पर लगता है। अब सारे मजदूर पुष्पा को देख पत्थरों की बारिश कर देते हैं। पुलिस को ऐसा कुछ होने का कोई अंदाजा नहीं था। अब सारे मजदूर उधर से भागने लगते हैं, लेकिन इसी बीच पुष्पा आखिरी चंदन की लकड़ी को ट्रक में डाल देता है। पुलिस के उधर पहुंचने से पहले ही वह ट्रक में बैठकर ट्रक को उधर से भगाकर जंगल में ले गया था। अब पुलिस भी उसका पीछा करने लगती है। पुलिस पीछे पीछे पुष्पा ट्रक के साथ आगे जा रहा था, लेकिन पल भर में पुष्पा उधर से गायब हो जाता है। जब पुलिस वाले उधर पहुंचते हैं तो केवल पुष्पा ही उधर था। ट्रक पुष्पा ने छुपा दिया था और पुष्पा जा तो ऐसा रहा था कि कुछ हुआ ही ना हो। गोविंद उससे ट्रक के बारे में पूछता है, लेकिन पुष्पा कहता है कि अगर वह ट्रक को ढूंढ सके तो ढूंढ ले। अब पुष्पा को पुलिस स्टेशन ले जाकर खूब पीटा जाता है, लेकिन पुष्पा कुछ नहीं बोलता। उसके चेहरे पर डर की कोई शिकन मौजूद नहीं थी। पुलिस ऑफिसर उधर आकर पुष्पा से उसका नाम पूछता है। पुष्पा अपना नाम बताता है, लेकिन ऑफिसर उससे पूरा नाम बताने को कहता है। क्या उसके बाप ने उसको नाम नहीं दिया क्या? पुष्पा को यह सुनकर अपना बचपन याद आने लगता है।